नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। ला नीना, एल नीनो के फिनोमेना से आप कहीं ना कहीं रूबरू तो हुए होंगे। आपको पता है ला नीना की वजह से भारत में पिछले 3 सालों से ठीक ठाक बरसात हुई है, क्योंकि ला नीना हमारे मॉनसून के लिए पॉजिटिव है। पर जैसे ही पिछले साल दिसंबर से एल नीनो सेटअप होने लगा, तब से ही अभी न्यूज आने लगी कि पानी कम बरसेगा और गर्मी बढ़ जाएगी। पर ला नीना भी सिर्फ पानी से रिलेटेड नहीं था। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि ला नीना इज ऑल्सो रिलेटेड विद अदर इवेंट्स एज इन पॉल्यूशन। अदर इवेंट्स एज इन कहीं ना कहीं पीएम 2.5 या कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 का बढ़ना और पॉल्यूशन का स्थिर हो जाना, एक जगह रुक जाना, ये ला नीना की देन थी। हमने ढूंढने की कोशिश की और हमें पता चलता है इस रिसर्च में कि ला नीना भेदभाव करता है। और ला नीना भेदभाव करता है भारत में नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया के लिए। आइए देखते हैं कैसे। इस रिसर्च के हिसाब से पता चला कि ला नीना ने नॉर्थ इंडिया के एयर पोल्यूशन को कम कर दिया, या ऐसे कहा जाए कि गुणवत्ता जो एयर की थी वो अच्छी हो गई। और जैसे ही हम अपने दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि गुणवत्ता हवा की कम होती जा रही थी और खराब होती जा रही थी, जो बहुत नॉर्मल प्रोसेस नहीं था। नॉर्मली ठंड के समय इफ यू आर अराउंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी इनटू द नॉर्दर्न इंडिया, आपके पास ठीक ठाक पोल्यूशन होता है। रिपोर्ट छपी रहती हैं कि सांस लेने में लगभग इतने सिगरेट्स जा रहे हैं, पर यह इस बार नहीं हुआ और इसकी जिम्मेदारी ला नीना पर डाली गई है। पर पेनिनसुलर इंडिया, आप मुंबई का बात कर लीजिए, भोपाल का बात कर लीजिए, इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं ठीक ठाक मात्रा में पोल्यूशन पाया गया है। आइए समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। ला नीना एक इवेंट है जिसमें मेरे वेस्टर्न पैसिफिक में जो गर्म पानी है वो और गर्म हो रहा है और ईस्टर्न पैसिफिक में जो ठंडा पानी है वो और ठंडा हो रहा है, जिसके बदौलत अगर यहां गर्मी है तो यहां लो प्रेशर है। लो प्रेशर के मतलब कन्वेक्शन, यहां पे कन्वेक्शन है और बना लो प्रेशर। ये कन्वेक्शन जो ऊपर तक उठता है वो जाकर इधर गिरता है कहीं पे, इसीलिए यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है। यहां गर्म पानी है, गर्म पानी, लो प्रेशर, कन्वेक्शन, इधर जाके गिरा, इधर ठंडा पानी, हाई प्रेशर। तो जहां लो प्रेशर वहां बरसात। अच्छा, अब जो ये ऊपर उठ के यहां तक चला था, ये एक लिम्ब इधर भी गिरा रहा है और एक लिम्ब उधर भी गिरा रहा है। ये उधर गिराता है जाके मेडागास्कर के नॉर्थ में एक आइलैंड है जिसका नाम है मेस्करनीज, और मेस्करनीज हाई बनाता है। मेस्करनीज हाई प्रेशर बनता है पानी के ऊपर और कस के निकलता है भारत की तरफ, और जैसे ही वो भारत की तरफ निकलेगा वैसे ही हवा को लेकर चलेगा भारत की तरफ और भारत में मॉनसून अच्छे होंगे। मॉनसून इतने अच्छे थे भारत में कि आपको बता दें, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो बाढ़ आ गई थी 3 साल तक। 3 साल तक बेचारा परेशान रहा, आज तक लोग पैसा ही दे रहे हैं, उभर नहीं पा रहा है। पर इससे फायदा एक और हुआ, हमारे पास इस बार बस मामूली ला नीना नहीं आया, इस बार हमारे पास आया है ट्रिपल डिप ला नीना। 3 बार आया है लगातार ला नीना, कॉन्सिक्यूटिव ईयर में आता गया है। मतलब आपका 2020, 21, 22, अगर ला नीना 3 बार एक साथ आ जाए, 3 साल लगातार आ जाए, तो उसको बोलते ट्रिपल डिप। ये जब 2 साल आता है तो कहते हैं डबल डिप। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे 1951 से 3 बार कहा जाता है ट्रिपल डिप ला नीना बने हैं, 1973 से 76, 1998 से 2001 और 2020 से 2023। ये 3 बार ला नीना हमारे पास ट्रिपल डिप बनाए हैं, जिसमें भारत में बरसात अच्छी हुई है और एयर पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया का कम हो गया, जिसको हम आपको इस मैप के थ्रू दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं गाजियाबाद के एरिया में 33% रिडक्शन देखा गया पीएम 2.5 के मामले में। यही न्यू दिल्ली का अगर आप चेक करना चाहेंगे तो 10% से कम होता दिखा। और ये रिपोर्ट हमने, सफर हमारा एक ऐप है जिसपे हम मॉनिटर करके निकालने की कोशिश करते हैं। सफर पे जो फोरकास्ट करता है कि कैसा एयर क्वालिटी रहने वाला है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये सफर ऐप किसने ढूंढा है और कौन इंप्लीमेंट करे, जरा कमेंट करके बताइएगा। देखिए कहां तक पहुंचे हैं आप। यहां पे कम होने लगा है, उस समय देखा गया कि कम होने लगा है पोल्यूशन किसका, पीएम 2.5 का। वहीं मुंबई पहुंचा गया। मुंबई में नॉर्मली पोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि ब्रीजेस आ रही हैं, उसको रिसर्कुलेट कर देती है। पर इस बार पीएम 2.5 30% बढ़ा हुआ दिखा और आपको कोयम्बतूर के आसपास 25% बढ़ता हुआ दिखा। और लगभग पेनिनसुलर इंडिया में हालत ठीक नहीं थी, जो कि दिल्ली, गाजियाबाद की होती थी, लगभग वैसी ही होने लगी। अब सवाल ऐसा है कि ऐसा हो क्यों रहा था। देखिए, जहां ठहराव आएगा वहां पोल्यूशन इकट्ठा हो जाएंगे। अगर हवा चलने लगेगी तो पोल्यूशन गायब हो जाएंगे। यही ला नीना ने किया। ला नीना ने नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारा विंड पैटर्न चेंज कर दिया।
और विंड पैटर्न चेंज होते ही जो भी पोल्यूशन जहां बैठना चाहता था वो वहां से निकला और कहीं और पहुंच गया। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में वी हैड लेस ऑफ पोल्यूशन। बट लेट्स गो टू द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में हमें पता चला कामर कंडीशन है, हवा थोड़ी स्थिर हो रही थी, रुक रही थी। जहां हवा रुकेगी पोल्यूशन ले जाने की क्षमता नहीं होगी, वो वही स्थिर हो गई। अब डोमिनेंस एक और चीज का देखने को मिलता है कि हमारा एक नॉर्दर्ली विंड्स का डोमिनेंस है नॉर्दर्न पार्ट में। मतलब अगर आप अपने जेट स्ट्रीम्स को देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में एक जेट स्ट्रीम ऊपर से चल रही होती है। दिस इज कॉल्ड ए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जो कि हिमालय से टकराएगी और दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये स्ट्रीम्स भी अगर चलती रहें और ठीक ठाक लोगों को ले जाती रहे, मतलब ठीक ठाक हवा बहाती रहे, तो भी पोल्यूशन कम होता है। और लास्ट का बात तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर कमजोर आ रहे हैं तो ये आ कहां से रहे होते हैं? ये आ रहे होते हैं पूरा मेडिटेरेनियन सी से चलेंगे, ईरान से होते हुए, दूध उठाते हुए कई बार पहुंचते हैं। और अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे यहाँ थोड़े कम हो जाए, फीबल हो जाए, तो भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है। 4 फैक्टर आपने देखे। ठहराव नहीं चाहिए, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट काम करती रहे, और कहा जाता है कि आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो अगर फीबल पड़ जाए तो आपका नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन कम हो सकता है। और साउथ इंडिया में सारे फैक्टर्स नहीं हो पा रहे, इसलिए साउथ इंडिया में बढ़ता हुआ दिखा। एल नीनो की वजह से हमारे नॉर्थ वर्सेस साउथ में छोटा सा गैप दिखता है। साउथ में ठहराव हो रहा था तो नॉर्थ में बहाव हो रहा था, इसी वजह से पोल्यूशन लेवल कम हुआ। हालांकि इस पे और भी अभी रिसर्च होना बाकी है, होता रहेगा। पर एल नीनो ला नीना का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब आपने ला नीना तो समझ लिया, पर आप हमको एक बात बताइएगा कि एल नीनो किसको कहते हैं, क्या इवेंट है, कहां का पानी गर्म होगा, वेस्टर्न पैसिफिक का या ईस्टर्न पैसिफिक का? आपका जवाब अपेक्षित रहेगा। आई लुक इनटू द कमेंट्स। और आपको बता दें, अगर आपको ऐसी चीजें हमारे साथ पढ़नी है, समझनी है, जाननी है, तो देर मत करिए, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। आपको बता दें, हमारे पास क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है हमारे पास। और आप एक पैकेज लेते हैं, उसमें सब कुछ आपको मिलता है एक ही साथ में। वी हैव ऑन 10th of March a very important day for you. Please note it down. 10 of March को आपको एक टेस्ट देना है। वो टेस्ट वैसे तो चैंपियनशिप है, पर आपको इसलिए देना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस चेक करनी है। डेल लैपटॉप, बहुत सारे लैपटॉप, अमेजॉन वाउचर्स आपको मिल सकते हैं, मेंटरशिप सेशन मिल सकता है। पर दीजिए तो टेस्ट देने से आपको प्रैक्टिस होगी। तो अभी रजिस्टर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, रजिस्टर करिए। साथ ही में आपको बता दें, हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं और एक होने जा रहा है March 8 से। जुड़ना है, यही मौका है, आप जुड़ जाइए। And we have got our English module also being launched March 5th. It is starting as UCAN, Unacademy Current Affairs Navigator. You can join this and you can try to feel whatever English things are being given on this platform. That would be all from my side. Thank you so much. Take care. Jai Hind.